हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास ऑफ द डे। आज की क्लास में हम पिछली सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया थर्ड पार्ट हमारा है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे टी फ्रॉम असम, जो कि अरूप कुमार दत्ता जी के द्वारा लिखा हुआ था। तो अभी तक हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। आज की क्लास में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसकी और सारी वीडियोस देखने के लिए आप प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में जा कर के सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो आज की पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से समझिएगा। आज का पहला क्वेश्चन कहता है, वाई आर राजवीर सो एक्साइटेड। राजवीर इतना अधिक एक्साइटेड क्यों था? राजवीर इतना अधिक उत्साहित क्यों था, उत्तेजित क्यों था, रोमांचित क्यों था? कहाँ जाने के लिए? प्रांजल के घर और प्रांजल के राज्य असम घूमने जाने के लिए, क्योंकि वो उसके पहले काफ़ी स्टडी किया था ना चाय और वहाँ से संबंधी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। उसने बहुत सारे शब्द ऐसे याद किए जिनका प्रायः यूज़ चाय और वहाँ की बागबान और उत्पादन संबंधी चीज़ों के लिए किया जाता है। इसलिए प्रांजल के फादर जब उसके शब्दों को सुनते हैं तो ही बिकेम सरप्राइज, और उनको पूछना पड़ा कि क्या लगता है कि आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया है या बहुत सारा लर्न करके तब आप यहाँ घूमने के लिए आए हो। तो राजवीर भी कहता है कि हाँ अंकल, मैंने यहाँ आने से पहले काफ़ी हद तक स्टडी किया था यहाँ के बारे में। चलिए, तो क्वेश्चन आपको एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। क्वेश्चन आज का है, वाई वॉज राजवीर सो एक्साइटेड। राजवीर इतना उत्तेजित क्यों था? राजवीर इतना एक्साइटेड क्यों था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान से समझना है, इसका आंसर हो जाएगा, राजवीर हैड नेवर सीन अ व्यू ऑफ टी गार्डन। राजवीर ने पहले कभी भी चाय के बागानों को नहीं देखा था, अर्थात राजवीर ने कभी भी चाय बागानों की ऐसी सुंदर छटा को नहीं देखा था। सो ही वॉज ग्रेटली एक्साइटेड टू सी अ सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेस्ड फॉर, कहते हैं सो, इसीलिए ही वॉज ग्रेटली एक्साइटेड, वो अत्यधिक एक्साइटेड था, रोमांचित था, टू सी, देखने के लिए, एक समुद्र, ऑफ टी, चाय का, बुशेस, झाड़ियों का, स्ट्रेस्ड फॉर, जो कि दूर दूर तक फैली हुई थी। इसलिए कहते हैं सो ही वॉज ग्रेटली एक्साइटेड टू सी अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेस्ड फॉर, इसीलिए वह चाय के समुद्र को, चाय की झाड़ियों के समुद्र को, जो कि दूर दूर तक फैली थी, उनको देख करके एक्साइटेड हो जाता है। और टीनी टी प्लांट्स एंड टॉल स्टर्डी ट्रीज विथ बुशली मूविंग डॉल लाइक फिगर्स मिडिस्ट द ओल्डरली रो ऑफ बुशेस आल्सो अटैक्ड। अब बताते हैं कि सिर्फ वहाँ पर उतना ही नहीं था, तो वो तो उत्साहित था ही उनको देख करके, साथ में और क्या चीज़ें थी जिनको देख करके वो एक्साइटेड हो रहा था? क्या था इसमें? टीनी टी प्लांट्स एंड टॉल स्टडी ट्रीज, अर्थात चाय के छोटे छोटे पौधों के अलावा लंबे और स्टडी मीन्स होता है एक प्रकार से दृढ़ मजबूत छायादार, ट्रीज अर्थात कहते हैं चाय के छोटे बागान और लंबे मजबूत छायादार वृक्षों के बीच में bushy moving doll like figures midst of elderly row of bushes also attracted him। वृक्षों के बीच में जो छोटी छोटी झाड़ियों की कतारों में गुड़ियों की जैसी हिलती हुई आकृति थी, उनको देख करके प्रांजल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो रहा था। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, उन पेड़ पौधों के बीच में जो टी प्लांट था, जो इधर उधर लहरा रहे थे, डॉल की तरह, गुड़ियों की तरह लहरा रहे थे, उनके इस आकार को देख करके, बनावट को देख करके, उनकी ऑर्डरली रो अर्थात उनके सही क्रम को देख करके, जो एक कतार में थे, उनको देख करके प्रांजल बहुत आकर्षित होता है। और प्रांजल यूज्ड टू लिव इन असम ओनली। सो राजवीर एक्साइटेड होता है। अब प्रांजल यूज्ड टू लिव इन असम ओनली, लेकिन प्रांजल के बारे में बात करते हैं कि प्रांजल केवल असम में ही रहा करता था। और ही वॉज अकस्टम्ड टू द वास्ट एक्सपेंस ऑफ ग्रीनरी एंड द टी गार्डन देयर। अब प्रांजल के बारे में बात करते हैं
कि चूँकि वो तो असम का रहने वाला था, इसलिए वह वहाँ जो विस्तृत अर्थात दूर तक फैले हुए विशाल हरियाली और चाय के बागवानों को देख करके अधीर था, मतलब वो तो परेशान था, व्याकुल था, चूँकि प्रांजल ने पहली बार देखा था इस चीज़ को। चूँकि राजीव ने, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही, राजवीर की बात हो रही ना, राजवीर घूमने गया था प्रांजल के यहाँ। हाँ, तो वही कहते हैं कि राजवीर जो था वो एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रांजल जो उसका फ्रेंड था जो कि असम का रहने वाला था, वो उतना एक्साइटेड नहीं हो रहा था। तो ही वॉज अकस्टम्ड टू द वास्ट प्लांट्स ऑफ ग्रीनरी एंड द टी गार्डन देयर, इसलिए कहते हैं कि वह वहाँ पर विस्तृत विशाल हरियाली और चाय के बागानों को देख करके उतना एक्साइटेड नहीं था जितना कि राजवीर था। अर्थात राजवीर के बारे में अगर ये लाइन कही गई है तो इसका, राजवीर के बारे में अगर ये लाइन कही गई है तो इस लाइन का मतलब क्या होगा कि वह वहाँ विस्तृत विशाल हरियाली और चाय के बागानों को देख करके अधीर हो रहा था। इसीलिए क्या कहते हैं, अंत की लाइन है, इसीलिए देयर फोर ही डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, और इसीलिए उसने राजवीर के उत्साह में साथ नहीं दिया। चूँकि राजवीर वाज वेरी एक्साइटेड, क्यों एक्साइटेड था इतना, राजवीर वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही हैज़ विजिटेड असम एंड द टी प्लांट्स। लेकिन प्रांजल उतना एक्साइटेड नहीं हो रहा था। उसके एक्साइटेड ना होने के पीछे रीज़न क्या था, कारण वही था कि प्रांजल केवल असम में ही रहा करता था, वो असम में बचपन से पला पढ़ा है, इसलिए वो उस चीज़ को देख करके उतना आकर्षित नहीं हो रहा था। लेकिन प्रांजल, चूँकि प्रांजल पहली बार असम घूमने आया था, उसको वह दृश्य बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए वो बार बार उत्साहित हो रहा था। और प्रांजल के बारे में बात करें तो जहाँ वहाँ की विस्तृत हरियाली, चाय के बागानों को देख करके वो प्रांजल राजवीर की तरह उतना एक्साइटेड नहीं हो रहा था। तो दिस इज़ द फर्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यस, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट इज़ द इंडियन लीजेंड रिगार्डिंग टी, चाय के संबंध में भारत की दंत कथा क्या है। व्हाट इज़ द इंडियन लीजेंड रिगार्डिंग टी, चाय के संबंध में भारत की दंत कथा क्या है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन इस लेसन में आपको 2 ऐसी कहानियाँ बताई गई हैं, इसमें पहली रिलेट करती है चाइना से, दूसरी रिलेट करती है इंडिया के एक बौद्धिस्ट मोंग से बिलोंग करती है। तो मैं एक बार इसको ऐसे ओरली समझा देता हूँ कि एक चाइनीज़ एम्परर थे, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग बॉयल्ड वाटर। तो एक बार जब वो कहीं जंगल में थे और उनका पानी उबल रहा था, तभी नीचे से जो टहनियाँ थी उसमें से कुछ पत्तियाँ उड़ करके हवा से जा करके उसी पॉट में गिर जाती हैं जहाँ पर पानी बॉयल हो रहा था। तो वो पत्तियाँ भी पानी के साथ बॉयल हो जाती हैं, और जब किंग उस वाटर को पीते हैं तो थोड़ा डिलीशियस लगता है, और इस प्रकार से चाय की खोज होती है। दूसरा क्या था इसमें, दूसरा था एक बौद्धिस्ट मॉन्क थे जो मेडिटेशन के दौरान नींद महसूस करने लगते थे, तो गुस्से में आकर के उन्होंने अपनी दोनों आँखों की पलकें ही कटवा दी थी, और पलकें जहाँ पर गिरी थी वहाँ से 10 पौधे उगाए थे, और जब उन पौधों की पत्तियों को पानी में उबाल कर पीते थे तब नींद गायब हो जाती थी। तो ये 2 कहानियाँ हैं, आइए हम देखते हैं। द इंडियन लीजेंड्स रिगार्डिंग टी लीव्स इज़ दैट बौद्ध धर्मा एंड एंशियंट बौद्धिस्ट एंसेटी, कहते हैं पहली कहानी है चाय के संबंध में भारतीय दंत कथा की बात करें तो बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षुक, बौद्धिस्ट एसेंटिक मीन्स बौद्ध भिक्षु, यहाँ पे एसेंटिक मीन्स एक प्रकार सनकी होता है, बौद्धिस्ट सनकी से मतलब अर्थात बहुत ही अपने सिद्धांतों के पक्के होना। कट ऑफ हिज आईलिड, उन्होंने अपनी पलकें कटवा दी थी, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन, क्योंकि वो मेडिटेशन के दौरान नींद महसूस करने लगते थे। और 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ हिज आईलिड, और इस प्रकार से उनके पलकों से 10 पेड़ उगाए थे। और दीज लीव्स ऑफ द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इनटू हॉट वाटर, और जब इन पत्तियों को गर्म पानी में उबाला गया, वाज ड्रंक और पिया गया, वेनिस्ड स्लीप,
तब नींद गायब हो गई थी। अर्थात उनकी पलकों से जो 10 पौधे उगाए थे, जब उन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डालकर पानी को पिया गया तब नींद गायब हो गई थी। इस प्रकार से ये पहली कहानी है, इसमें सिर्फ एक ही कहानी की बात की गई है, इंडियन लीजेंड की बात की गई है, तो हमने इंडियन लीजेंड के बारे में बता दिया गया। अगर चाइनीज़ लीजेंड की बात करेगा तो आपको चाइनीज़ लीजेंड के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये इंडियन लीजेंड था, अर्थात भारतीय कंद किंवदंती की क्या थी, चाय के बारे में हम लोगों ने जान लिया। तो ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओनली शॉर्ट आंसर टाइप को 2 क्वेश्चन आंसर्स। इसको आपको गाइस ध्यान से समझना है, लर्न करना है, फिर कॉपी में नोट डाउन करना है। अगर आप नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।